ताज़ीम आपका जज्बा है। खालिक़ कायनात आपकी तमाम मसाये जमीला खिदमत दीनी अपनी बारगाह आलिशान में कबूल व मंजूर फरमाए। और मेरे बाईं तरफ इज़्ज़त माब जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब दामद बरकातुहुमुल कुसिया तशरीफ़ फरमा है। आज की ये खूबसूरत बज़्म मवद्दत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद रिज़वान साहिब रज़ावी दामद बरकातुहुमुल कुसिया ने बड़ी अकीदतों के साथ हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुज़ूर नाज़ माशाअल्लाह ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है। खालिक़ कायनात दीनों दुनिया की भलाइयाँ और बरक़ात नसीब फरमाए। और हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन चिश्ती मुरातबी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला और हमारे दरीना साथी बरादर अकबर हाफिज़ मोहम्मद अमजद सादिक साहिब नक्शबंदी दामद बरकातुहुमुल कुसिया। हज़रात गिरामी, चूँकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है और दूर दराज से सफ़र करके माशाअल्लाह आपकी ज़ियारत नसीब हो रही है। ज़ाहिर है कि वक्त कलील है और तवील गुफ्तगू अपने दामन में वक्त नहीं रखता, इसलिए मुख्तसर सी गुफ्तगू है। चंद एक मारूज़ात हैं। खालिक़ कायनात इन मारूज़ात को हमेशा याद रखने और मोहब्बत सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में ज़िंदगी का एक एक लम्हा बसर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मैंने आप अहबाब के सामने सूरह आले इमरान की एक आया मजीदा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। खालिक़ कायनात फरमाता है व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरयम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहारकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम याद कीजिए, क़ालतिल मलाइका, जब फिरिश्तों ने कहा या मरयम, ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। हमारा तो यकीदा है आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। ज़ाहिर अफ्तार का वक़्त है। मैंने आप अहबाब को बिल्कुल भी तंग नहीं करना कि सुभान अल्लाह कहें, हाथ खड़ा करके कहें, टांग नीची करके कहें। बस मैं इतना कहूंगा कि आप सुनते जाएं, हल्का हल्का मुस्कुराते जाएंगे। मुझे ये लगेगा कि मैं अफगानिस्तान से नहीं आया, पाकिस्तान से आया हूं, पाकिस्तान वालों में ही बैठा हुआ। और पाकों का जिक्र है, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया है। ये फरिश्तों ने हजरत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा से अर्ज किया था, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया। व तहहारकी, और अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा फरमा दिया है। पाकीज़ा करेगा नहीं, चुन लिया है, पाकीज़ा कर दिया है। और इसी आयत में फिर कहा वस्तफ़ाकी, अल्लाह ने आपको चुन लिया है। पहले फरमाया कि बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया, फिर बीच में फरमाया अल्लाह ने आपको पाकीज़ा तर फरमा दिया, फिर साथ ही उसी आयत में फरमाया अल्लाह ने आपको चुन लिया। अब मैं तहसील हासिल की बहस में नहीं जाना, ना तो यहां पर कोई दर्स व तदरीस है, ना कोई जामी का सबक है। सादी सी बात है, आप पहले से मस्जिद में मौजूद हैं। मैं आपको यही बार बार कहता जाऊं, आप मस्जिद में हैं। आप कहेंगे ये तो अंधे को भी पता है कि मैं मस्जिद में हूं। आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, कभी कभी सामने वाले की इज्जत को बयान करना हो तो इसी तरह किया जाता है।
यानी अल्लाह की ये सुन्नत है कि पाकों का जिक्र एक मर्तबा करके थक नहीं जाना। रब की सुन्नत है अल्लाह ताला पाकों का जिक्र बार बार कुरान में इरशाद फरमाता है। फरमाया इन्नल्लाह हस्तफा की, बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया, आपको पकीज़ा कर दिया, और वस्तफा की, आपको चुन लिया अला निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों पर। इस आयत में 2 मर्तबा कहा चुन लिया। उलमा ने बहुत सारे निकात बयान किए हैं, वक्त इतने तवील नहीं, मुख्तसर है, तो बिल्कुल मैं मुख्तसर ये बात अर्ज कर रहा हूं। बेशुमार निकात है। पहली मर्तबा फरमाया कि इस्तफा की चुन लिया, क्या मतलब है? फिर उसी आयत में फरमाया कि इस्तफा की, आपको चुन लिया, क्या मतलब है? भाई इसका मतलब ये है, बहुत सारी तफसीरात में एक माना सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। फरमाया ए मरियम, अल्लाह ताला ने आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बनाकर चुन लिया है। जो पैगंबर की वालिदा है, जो पैगंबर की मां है, उसे रब्बे जुल जलाल की शान इस्तिफाइयत हासिल है। वो चुनी हुई है, वो अफजल है, वो आला है। हम भूल भी जाएं नबी की मां के शान को बयान करना, पर अल्लाह कुरान में नबी की मां की शान को बयान फरमा रहा है। इस्तफा की, आपको चुन लिया। क्यों? पहली वजह यह है, आपको चुनने की वजह यह कि आप एक अजीम शान रसूल और पैगंबर हजरत ईसा की वालिदा माजिदा है। आप एक पैगंबर की मां हैं, और पैगंबर की मां वो कायनात में बसने वाले लोगों से मां होने के हिसाब से और बाप होने के एतिबार से कायनात में अफजल भी है और कायनात में आला भी है। कोई मां और बाप होने की हैसियत से उनसे अफजल व आला कोई नहीं है। फरमाया इसलिए आपको चुन लिया कि आप मां हैं हजरत ईसा की, आपको पकीज़ा कर दिया। फिर फरमाया वस्तफा की, आपको चुन लिया अला निसाइल आलमीन, जहां की औरतों पर। अब क्या वजह है? जब पहले फरमा दिया था कि चुन दिया, फिर दोबारा उसी आयत में फरमाया चुन लिया, तो ये तो तासील हासिल है। जो पहले इरशाद फरमा दिया था, जो पहले एजाज अता कर दिया था, जो पहले लक़ब अता फरमा दिया गया था, जो टाइटल और जो मकाम और मर्तबा कुरान में बयान हो गया, फिर उसी आयत में उसे दोहराया गया, बयान किया गया, दोबारा फिर फरमाया गया अल्लाह ने आपको चुन लिया है। वजह क्या है? इमाम हराली अल मराकशी, इमाम अबुल हसन अल हराली अल मराकशी अपनी तफसीर में फरमाते हैं, जब पहली मर्तबा कहा इस्तफा की, तो इसलिए ताकि जमाने वालों को पता चल जाए कि हजरत मरियम हजरत ईसा की मां है। अल्लाह ने मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक नबी की मां होने की हैसियत से चुन लिया है। फिर फरमाया वस्तफा की। अब दूसरी मर्तबा क्यों चुना? कहते हैं इसलिए जब सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत खुदैजातुल कुबरा का विसाले बा कमाल हो रहा था, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था, ऐ खुदैजा जब तू जन्नत में जाए तो मेरी उस बीवी को मेरा सलाम कहना। कोई गल नहीं, मैं आपे रस्ते पूरे विच कहूंगा सुभान अल्लाह। होली होली आको ए ना होवे किसी दा रोजा ही ना टुट जाए। जेड़े पक्के रोजे वाले बैठो एक बार हाथ चाह के आको सुभान अल्लाह। भाई मैं तेनू मुस्तफा दी मां दा शान बयान कर रहा कि मुस्तफा दी अम्मा दा शान है कि रब ने मुस्तफा दी हजरत ईसा दी वालिदा नू इस वजह तो शान इस्तिफाइयत अता की थी कि वो अजीम पैगंबर दी मां है। फिर कहा वस्तफा की, आपको चुन लिया। अब क्यों चुना? तो इमाम अबुल हसन अल हराली अल मराकशी अपनी तफसीर में फरमाते हैं इसलिए कि सरकार हुजूर आका कायनात हजरत खुदैजातुल कुबरा के पास तशरीफ लाए और आकर फरमाया, ऐ खुदैजा मेरी उस बीवी को सलाम कहना जब मैं मोहम्मद जन्नत में जाऊंगा
तो अल्लाह उसे मेरे अकद में देगा, अल्लाह उसे मेरे हरम में दाखिल करेगा, अल्लाह उसे मेरी ज़ौजा बनाएगा। किसे? या रसूल अल्लाह किसे सलाम कहूं? फरमाया ईसा की मां को, ईसा की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा मरियम को मेरा सलाम कहना। वो मुझ मोहम्मद के हरम में अकद में आने वाली है। तो रब ने कुरान में कहा था वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, ऐ मरियम आप ईसा की अम्मा है इसलिए आपको चुन लिया है, और जन्नत में मोहम्मद की बीवी बनोगी इसलिए अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। हजरात, जो रिश्ता अभी बना नहीं है वो जन्नत में जाने के बाद बनेगा। अगर वो इतना मोहतरम है, अगर वो इतना मुअज़्ज़म है, अगर वो इतना आला है, बनया नहीं बनने। नंबर 2, वो रिश्ता दोहरा नहीं, अखेर है। ओ ज़ौजा इत्थे नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए हैं। है तवज्जो, वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया। ऐ फरिश्ते किधर आ रहा है? मुझे तो किसी बशर ने छुआ भी नहीं है। वो जमाने की बतूल है, वो सैयदा है, वो तैयबा है, वो ताहिरा है। अल्लाह ने पाकीज़गी के पैरे बिठाए हैं। वो हजरत ईसा की मां है। अकेरा रिश्ता हुआ नहीं, होगा, बना नहीं, बनेगा। बीवी है नहीं, होगी, दुनिया में नहीं, जन्नत में जाने के बाद जो बीवी बने अल्लाह अल आलमीन पे उसे चुन लेता है। जो ज़ौजा, जो बीवी मुस्तफा के हरम में दुनिया में भी आए और हुजूर फरमाए आइशा तो ज़ौजाती फिल आखिरा, कायनात वालों ये आयशा दुनिया में तो मेरी बीवी है, आखिरत में भी आयशा मुझ मोहम्मद ही की बीवी है। अच्छा मजे की बात यह है, रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को यह शान दिया है, पैगंबर के अक़द में जो बीवी आती है, आहिस्ता से कहने लगा हूं, हमेशा के लिए आती है। जाओ घर जाके सोचना क्या कहा। पैगंबर के अक़द में जो औरत ब्याह के आती है, दाइमन अबदा हमेशा के लिए आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला अन तनकेहू अस्वाजहू मिन बादिही अबदा। फरमाया मोहम्मद मुस्तफा की बीवियों से निकाह करना जायज नहीं है। पहली वजह क्या है? अन्नबीय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, वो ईमान वालों की माएं हैं। है तवज्जो, वो मोमिनीन की माएं हैं। और दूसरे मकाम पे फरमाया अन तनकेहू अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, जो मोहम्मद मुस्तफा के अक़द में आ गई है तुम्हारा उनसे निकाह करना जायज ही नहीं है। फिर आबादा कहा, हालांकि उन्होंने आबादा रहना नहीं थी। सैयदा का मजार है, हुजूर की सारी अज़वाज का, उम्महात का, सैयदात का मज़ार पुरनवार है। उन्होंने दाइमन अबदा इस दुनिया में नहीं रहना था, मगर फिर भी अल्लाह ने आबादा कहा। और जिसके साथ जितना प्यार होता है उतना ही हिसार होता है, उतनी ही हिफाजत होती है। अल्लाह ने हिफाजत की इंतहा कर दी। फरमाया वला अन तनकेहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। सैयदा आयशा दुनिया में भी मोहम्मद मुस्तफा की बीवी है, आखिरत में भी मोहम्मद मुस्तफा की बीवी है, और जन्नत में भी सरकार ने फरमाया आयशा मुझ मोहम्मद मुस्तफा की बीवी है। अकेरा रिश्ता जिनका होगा वो तो इस्तिफाइयत की शान
और इस्तीफाइयत की रिदा को लपेटे। इज्जतों और अजमतों की मीनार है जो बनेगी तो जो है जो अकद में आएगी। जिन्ना दानी का आपो रब कीता है ते जिबरील नू भेज के कीता है ते रेशम दे विच तस्वीर लुको के भेजा है। अल्लाह के जितने मुकद्दस फरिश्ते हैं, तवज्जो, मर्द और औरत, मेल और फीमेल की फीलिंग्स से पाक है। उनमें ये फीलिंग्स नहीं है, ख्वाहिशात नहीं है जो मर्द की ख्वाहिशात होती हैं। हाफिज साहब ने भी गड्डी बैठ के अजीब नुस्खा दसिया है। 10 में छड़ना जी पर रोजे ने जे तुसा ना सुभान अल्लाह की मैं 10 भी छड़ना है। एक बारी हाथ चा के आखो सुभान अल्लाह। जिन्हों जिन्हों समझ नहीं आ रही फरमाए सुभान अल्लाह। ते हूं जिन्हों आ रही है मेरे जे मस्कीना नु ओ आखो सुभान अल्लाह। चौकिया नु आ रही भाई सीधी जी गल है। जिंदा दा अकद होया नहीं, जेड़े रिश्ते विच आईया नहीं, जेड़ी बीवी बनी नहीं, जिन्ने बनने फिर जन्नत विच जाके बनने, वो ते इस्तफा के अला निसाइल आलमीन, कायनात की औरतों पर अफजलो आला और बरतरो पाला है। तो जो अज़वाज बिलखुसूस सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, आलिमा, फाजिला, मुहद्दिसा, मुफस्सिरा, अफीफा, मुनस्सा, मुबर्रा, हजरत सैयदा आयशा, वहां पर भी मुस्तफा की बीवी है, यहां पर भी मुस्तफा की बीवी है। अल्लाह पाक ने सैयदा तय्यबा ताहिरा की तस्वीर मुबारक, अल्लाह शान वाला है, मुसव्विर है तवज्जो, वो मुसव्विर है, वो चाहे जिसकी मर्जी तस्वीर बनाए और बनाकर भेजे, फिर उस पे निकाब डाले, ओदे उत्ते निकाब पाए, तस्वीर भी बनाए, फिर उत्ते निकाब पाए, फिर जिबरील नू भेजे ते जिबरील आके आखन या रसूल अल्लाह, ए जेड़ी रेशमी कपड़े दे अंदर निकाब ओढ़े जड़ी तस्वीर है, ए निकाब चा हटाओ। तुसी मट्ठा मट्ठा सुभान अल्लाह चा फरमाओ। चोलां दी खुशबू औन लग पई है, इस तू पहला कैसा कुरान दियां गुत्थियां खोली। चलो इस वरी ते मैं लग गया मेनू दा, अगला जलसे दी मैं वेख लैनी फ्लैक्स ते आपे ही आ जाना है। तवज्जो, इस्तफा के अला निसाइल आलमीन जो रिश्ता होगा वो इतना मोतबर है, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जोजा जिनकी तस्वीर पे पर्दे डाल के जिब्रील को भेजकर कहा मोहम्मद मुस्तफा से फरमाइए ये होने वाली आपकी बीवी है, अल्लाह ने चुन लिया हो पहले ही, अल्लाह ने चुन लिया हो पहले ही, अल्लाह ने मेरिट पहले ही दे दिया हो, अभी इम्तिहान नहीं आया, अभी इम्तिहान नहीं आया, अभी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज नहीं हुआ, अल्लाह ने पहले ही मेरिट दे दिया, मोहम्मद मुस्तफा की जोजा बना दिया, फिर पर्दे में तस्वीर बनाकर भेजे। मैं ये अर्ज कहना चाहता हूं, उनमें तो ख्वाहिशात ही नहीं है, बगैर पर्दे के भेज देता। फरिश्ते हैं, फरिश्तों से क्या छुपाना, क्या लुकोना, वो तो जानते हैं, मगर अल्लाह ने पर्दे डालकर फिर कुरान में कहा वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन बराए हिजाब। फरमाया तुम्हारे घरों की तहारत जहां पे सब खत्म होती है, सैयदा आयशा पाक के कदमैन में आने वाले नालैन की पाकीज़गी और तहारत का आगाज करोड़ों मील आगे से शुरू होता है। भाई मैं ये कह रहा हूं जो वहां बीवी बनेगी वो अल आलमीन, और मैं यहां पर बताऊं कि अल आलमीन पे अलिफ लाम कौन सा है? ये जिनसी है कि इस्तिगराकी है कि अहदी है? ये है कौन सा? ये क्या सारे आलमीन पर हजरत मरियम को फजीलत दी? बात तवील हो जाएगी, फिर मुझे बात को खोलना होगा। नहीं भाई तवज्जो, वो उस वक्त की जो खवातीन थी उन पर अल्लाह ने फजीलत दी थी, या जो साबिका उम्म की जो खवातीन थी उन पर फजीलत थी।
फिर ये फजीलत, फिर ये उम्मत, फिर मुस्तफा का कुर्ब, मुस्तफा की मैयत, मुस्तफा का अक़द और मुस्तफा के हरम में सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा आती हैं। बात खत्म है। हुजूर दा पड़ोसी है चोला दी खुशबू तो याद आ गई रिवायत। हुजूर दा पड़ोसी है ते फारसी है, ईरानी है। ईरानी हो, ईरान वाले हो तवज्जो करो। तुहाडा एक बाबा हुजूर दा पड़ोसी बन गया ते सालन बनांदा है, तबाही कर छड़दा है। ओदी खुशबू इंज जना पूरे मदीने दे अंदर घुमदी कि लोगों को पता चल जाता कि आज हुजूर दे पड़ोसी फारसी उन नस्ल बंदे ने आज सालन बनाया है। बना के मुस्तफा ने दावत दी, सरकार मेरे घर तशरीफ लाओ। फरमाया हाज़े ही। अच्छा मैं ते आमा ते ए आयशा कहता ला, सरकार फरमाते फिर साडे वल्लों भी ला। सही मुस्लिम है, आका आपकी दावत है। फरमाया आयशा की, कहता जी नहीं आयशा की नहीं। फरमाया चल फिर हम नहीं आते। अब मैं ये भी आपको हदीस पढ़ के सुनाता, टाइम नहीं है, चलो रियाजुस सालिहीन पढ़ लेना, मिशकात पढ़ लेना। सरकार फरमाते हैं जो दावत है उसकी दावत को ठुकराया ना करो, कबूल किया करो। सरकार को दावत दी, फरमाते हैं आयशा आएगी। नहीं नहीं सरकार आयशा की दावत नहीं आपकी। फरमाया चल फिर हम भी नहीं आते। फिर दावत का एहतिमाम किया, फिर आ गया एक दिन सरकार के पास, हुजूर आपकी दावत है। फरमाया वो हाज़िर ही ते ए आयशा जी नहीं ला। सरकार फरमाया चल फिर जा। तीसरी मर्तबा फिर दावत बना के हुजूर के दरबार में आ गया, या रसूलल्लाह आपकी दावत है। सरकार फरमाती ए आयशा आंदा जी नाम। सरकार फरमाया फिर असी भी आए तेरे यार। रावी कहता है मैंने देखा मुस्तफा ने सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा का हाथ पकड़ा था और उसकी दावत में मुस्तफा तशरीफ लेकर जा रहे थे। साहिबो खाने की बात नहीं है, रोटी की बात नहीं है, दावत की बात नहीं है। मुहम्मद अपने उम्मतियों का माल खाने नहीं आया, कायनात वालों को खिलाने आया है। रोटी खाने की गल नहीं, जमाने नू समझाने की गल ने। फरमाया मुहम्मद भी उस घर में नहीं जाते जिस घर में आयशा नहीं। बात खत्म है। मकतूबात पढ़िए। मुजद्दिद अल-फसानी, आले इबा, आले किसा, मुस्तफा, अलीजुल मुर्तजा, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा, अर्श मकाम हजरत हसन मुज्तबा, इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन बासफा, इन पांच की बारगाह में मुजद्दिद खाना पका के साले सवाब करते हैं। एक रात मुस्तफा का दीदार हुआ। हजरत मुजद्दिद पाक 1000 साल दा बाबा मुजद्दिद है। सलाम की, या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम। सरकार ने वेखे ही, सरकार ने जवाब दिता ही नहीं। एक जवाब नहीं दिता, उतों सरकार ने अपना चेहरा फेर लिया। जान लबों पे आ गई मुजद्दिद पाक की। मोमिन का ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। ये तेरे मेरे ख्वाब की बात नहीं है, ये मुजद्दिद अल-फसानी के ख्वाब की का आलम है। मुस्तफा जाने रहमत को देखकर सरकार ने रुख फेर लिया, सलाम का जवाब न दिया। तो सरकार ने फरमाया तेनू नहीं पता मैं मुहम्मद आयशा दे घर रोटी खाना, तू ए साले सवाब करता है, खाने बनाता है, पकाता है। सैयदा आयशा को ए साले सवाब नहीं करता, जा हम तेरा ए साले सवाब कबूल नहीं करते। कदमों में पड़े, माफी तलाफी हुई। फरमाते खुदा की इज्जत की कसम। फिर उसके बाद आलम ये था मैं जब भी ए साले सवाब करता हूँ, आले इबा को भी करता हूँ, सैयदा आयशा को भी करता हूँ। दोस्तों अगर चाहते हो कि ईमान के इस हरम में, ईमान के इस काबे में, ईमान के इस किबले में, ईमान के इस बैतुल्लाह के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत जलवागर हो और ये मदीना, ये सीना मदीना बन जाए, तो फिर मुस्तफा का भी हया करना होगा, मुस्तफा की अज़वाज का भी हया करना होगा। उसका दीन काबिल कबूल नहीं है। मैं क्या सारे खतीब मुहर्रिर मुकर्रिर मुसन्निफ मर भी जान, भले कोई भी शान बयान न करे, अल्लाह दा कुरान क़यामत तक कर दिया रहना है। अल्लाह खुद वासिफ है, खुद मद्दा है, कुरान खुद वासिफ और मद्दा है। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहहारात का हज़रत किबला पीर साहब को बड़ी बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने चौखट भी वो पकड़ी है जीरे तो बगैर सरकार किसी दीने की कबूल ही नहीं फरमाना। अभी तो अफजलियत का मजमून बाकी है, अभी तो अहबियत का मजमून बाकी है, अभी तो इस्तिफाइयत को मैंने छेड़ा था। बताऊं कि इस्तिफाइयत क्या है?
फिर अहबियत थी, फिर अफजलियत थी, फिर अकमलियत थी, फिर आलमियत थी, फिर आमलियत थी। दर्जे ते बड़े हले बाकी ने, हाले ते पैर रखिया नहीं। टाइम अंदा बस करो। वमा अलैना इल्लल बलाग।